क्या ईद गुज़रते ही आपका मैदा आपसे शिकायतें करने लगा है? रमज़ान के 30 रोज़े तो बड़े सुकून से गुज़र गए, लेकिन जैसे ही मामूल की ज़िंदगी शुरू हुई, बदहज़मी, गैस, अफारा और सीने की जलन ने घेर लिया। अगर आपको लग रहा है कि आपका हाजमा कमज़ोर हो चुका है, तो याद रखें, कसूर आपके मैदे का नहीं, बल्कि इन आदात का है जो हमने ईद के दस्तरखान पर अपना ली। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ चंद कुदरती तब्दीलियों से आप अपने मैदे को दोबारा जवान और तवाना बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे एक महीने तक हमारी आंतें एक ख़ास नज़्म ज़ब्त की आदी होती हैं। तकरीबन 12 से 14 घंटे हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। ईद आते ही हम अचानक भारी, चिकनाई वाली और बेतरतीब खुराक का बोझ इन पर डाल देते हैं। इससे हमारा गट फ्लोरा यानी आंतों के मुफीद बैक्टीरिया का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। नतीजा क्या निकलता है? कब्ज़, तेज़ाबियत और हर वक्त की बेचैनी। सबसे पहला कदम आपने जो उठाना है वो अपनी प्लेट को रंगीन बनाना है। फाइबर वो झाड़ू है जो आपकी आंतों की सफाई करता है। अपनी खुराक में हरी सब्जियां, ताज़ा सलाद और फलों का इस्तेमाल बढ़ा दें। नाश्ते में जौ का दलिया या चौकर वाला आटा इस्तेमाल करें ताकि कब्ज़ का नामो निशान न रहे। दूसरा कदम, हमारे यहाँ दही और लस्सी को सिर्फ गर्मी का तोड़ समझा जाता है, लेकिन ये दरअसल आपके मैदे के बेहतरीन दोस्त हैं। दही में मौजूद कुदरती प्रोबायोटिक आंतों के इन बैक्टीरिया को दोबारा ज़िंदा करते हैं, जो हाजमे में मदद देते हैं। दिन के खाने में एक प्याली दही या एक गिलास नमकीन लस्सी को अपनी आदत बना लें। तीसरा अहम कदम, पानी की कमी मैदे की दुश्मन है। दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें ताकि जहरीले मादे जिस्म से खारिज हों। और अगर गैस या अफारा ज़्यादा तंग कर रहा हो तो किचन में मौजूद इन 4 चीज़ों का सहारा लें: सौंफ, ज़ीरा, अदरक, अजवाइन। इनका कावा बनाकर पीना या खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ और थोड़ी सी मिश्री चबाना आपके हाजमे को बिजली की तरह तेज़ कर देगा। चौथी अहम बात, एक बहुत सादा मगर ताकतवर नुस्खा, खाने के फ़ौरन बाद बिस्तर पर न लेटें। सिर्फ 10 से 15 मिनट की हल्की चहलकदमी आपके मैदे के निज़ाम को मुतहर्रिक कर देती है और खाना बोझ बनने की बजाय तवानाई बनने लगता है। याद रखें, एक सेहतमंद जिस्म का रास्ता आपके मैदे से होकर गुजरता है। अगर आपका हाजमा ठीक है तो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत और ज़हनी सुकून भी बरकरार रहेगा। अगर आपको ईद के बाद मुसलसल गैस, कब्ज़ या तेज़ाबियत का सामना है तो इन कुदरती तरीक़ों को आज़माएं, क्योंकि कुदरती तरीक़ा इलाज ही वो रास्ता है जो मसाइल को जड़ से ख़त्म करता है। बस अपनी खाने पीने की तरतीब ठीक रखें, मैदा पर ज़्यादा बोझ मत डालें। उम्मीद है आज की ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ईद के बाद की इन बीमारियों से बच सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपने खैर खा हकीम अनीस इदरीसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।